जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था आपका सातवाहन वंश के बारे में। आपको पिछली क्लास में बताया था सातवाहन वंश का अंत कैसे हो गया, ठीक है। और इसी देखो इतिहास को ध्यान से समझना, क्योंकि इतिहास क्या है कि जब तक आपकी लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी तब तक आप इतिहास को नहीं समझ सकते, ठीक है। अभी तक हमने देखो सातवाहन वंश के दौरान आपको बताया था कि कैसे शक वंश ने सातवाहन वंश पे हमला किया, ठीक है, जिसमें रुद्रदामन प्रथम ने शक वंश के जो शासक हुआ करते थे, यानी कि आपका कौन, वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मामी, इनको हरा दिया था 2 बार, ठीक है। ऐसे बताया था शक वंश। अब देखो ये शक वंश कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इंडो ग्रीक भी कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से होते हुए आए थे। देखो क्या हुआ था, जब मौर्य वंश का अंत हो गया ना बाबू, मौर्य वंश का अंत हो गया तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी छोटे छोटे राजवंश थे वो इतने बड़े ही, देखा जाए इतने तरीके से तो पावरफुल नहीं थे, उनके शासक भी इतने योग्य नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत अब क्या है कि भाई अफसर के रूप में देखा जा रहा था। और खासकर कहाँ से, हिंदू कुश पर्वत से आ रहे जितने भी भाई बाहर के विदेशी आक्रमणी थे वो कहाँ से आए थे, हिंदू कुश पर्वत के समीप होते हुए आ रहे थे, ठीक है, इस साइड से होते हुए आ रहे थे। उनके लिए अब भारत क्या दिख रहा था भाई, अफसर दिख रहा था। क्यों, भारत पे अब आसानी से हमला कर सकते थे। क्यों, यहाँ भारत पे यहाँ पे देखा जाए इतने योग्य शासक नहीं थे, ठीक है। तो आज बात करेंगे आपका क्या कि मौर्योत्तर काल की बात करें, जब मौर्य वंश का भाई अंत हो गया उसके बाद देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर इतना ही कोई इतना तगड़ा योग्य शासक नहीं हुआ जो हिंदुस्तान को बचाए रखे विदेशी आक्रमणकारियों से, ठीक है। मौर्य काल के बाद देखा जाए तो भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। पहला हुआ क्या है कि भाई आपका कौन सा, इंडो ग्रीक, ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाए तो शक, ठीक है। फिर उसके बाद पल्लव हो गया, फिर कुषाण हो गया, याद रखना, ठीक है। देखो इंडो ग्रीक की बात करें बाबू, इंडो ग्रीक तो ग्रीक यानी ग्रीक को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनानी कहते हैं, ठीक है। और इंडो का मतलब होता है हिंद, यानी कि ये लोग आके हिंदुस्तान में बस गए थे, हिंदुस्तान में आपका आके बस गए थे, ठीक है। यानी ये तक्षशिला के पास देखा जाए, हिंदू कुश पर्वत कहाँ है, तक्षशिला के पास, यानी अफगानिस्तान में तक्षशिला की, और ये क्या हो गए थे, बस गए थे, ठीक है, वहाँ बस गए थे धीरे धीरे। देखो इनका क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ था, हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया था। कहाँ पे था, बैक्टीरिया था, ठीक है। अंत इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरियन शासक किसे कहा जाता था, तो याद रखना हिंद यूनानी को कहा जाता था, ठीक है। हिंद यूनानी भारत में 2 चरण में आए थे। पहला चरण में ये क्या करने आए थे, युद्ध किया था इन्होंने, ठीक है। कि कौन कौन आया था पहले चरण में, देखो पहले ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, जब पुष्यमित्र वंश के बारे में बता रहे थे हम, सुंग वंश के बारे में, तो आपको बताया था ना सुंग वंश के दौरान क्या हुआ था कि भाई यवन के 2 कौन विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक है। यानी कि 2 विदेशी आक्रमण किस पे हुए थे, सुंग वंश पर हुए थे। 2 कौन कौन उनसे हुए थे, डेमेट्रियास और मिनांडर ने किया था, ठीक है। ये कौन थे, ये भी तो आपके हिंदू यूनानी ही तो थे ये, ठीक है। इन्होंने हमला किया था, ये आपको पिछली क्लास में बताया था हमने। किसने हमला किया था, डेमेट्रियास और मिनांडर ने, ठीक है, हमला किया। और पुष्यमित्र का लड़का हुआ करता था अग्निमित्र ने इन 2 विदेशी हमले को क्या कर दिया, विफल कर दिया, ठीक है। और आपको पिछली क्लास में बताया था ना, जब ये भाई विफल कर दिया, जब घर की ओर रवाना हो रहा था तो इसे रास्ते में क्या है कि मालविका नामक लड़की से क्या हो जाता, प्रेम हो जाता है, ठीक है, प्रेम हो जाता है। और यही क्या है कि यही प्रेम देखा जाए, ये जो रास लीला रच रहे होते हैं, यानी कि ये जो आपके अग्निमित्र रास लीला जो खेल रहे होते हैं उस दौरान, तो इन पे सारे का सारा ध्यान किसका होता है, इन पे सारा का सारा ध्यान किसका होता है, कालिदास जी का होता है। और कालिदास जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के क्या प्रेम प्रसंग की चर्चा, ये भी बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। सॉरी। ठीक है। देखो प्रथम चरण में क्या हुआ था कि इसमें ना डेमेट्रियास ने पंजाब के साकाल में क्या डेमेट्रियास वंश की स्थापना की थी, याद रखना, ठीक है। आपको बताया ना डेमेट्रियास ने सुंग राजा पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। क्यों, क्योंकि इसने अपने बेटे किसको भेज दिया था, अग्निमित्र को भेज दिया था। फिर अगला शासक कौन आता है, मिनांडर आता है, ठीक है। मिनांडर ने भी क्या सुंग राजा पुष्यमित्र पर आक्रमण किया किंतु वो भी क्या हो गया, पराजित हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना जब ये मिनांडर घर जा रहा था ना तो इससे रास्ते में कौन मिलता है, नागसेन मिलता है, ठीक है। नागसेन मिलता है, और नागसेन जो कौन होता है, बौद्ध भिक्षु होता है। और नागसेन ने ही बौद्ध धर्म की शिक्षा किसको दी थी, आपको किसको दी थी, याद रखना, मिनांडर को दी थी। और मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी वो कौन, इसके बारे में किस पुस्तक में चर्चा मिलती है, याद रखना, मिलिंद फनाहों में।
किस में मिलती है, मिलिंद पनाह में, ठीक है। यानी कि नागसेन ने क्या है कि भाई मिनांदर को क्या बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, देखा जाए तो मिनांडर था। नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पनाहों में मिलती है। ये आपको बता दिया था, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब बात करेंगे सेकंड चरण की, यानी दूसरे चरण की बात करेंगे फटाफट, ठीक है। देखो अब बात करते हैं सेकंड चरण की। प्रथम चरण में हमने आपको बताया कि कैसे सुंग वंश पर दो विदेशी आक्रमण होते हैं। डेमेट्रियस और मिनांडर क्या करते हैं, सुंग वंश पर अटैक कर देते हैं। ये कौन होते हैं, हिंद यूनानी होते हैं, ये मध्य एशिया से आए होते हैं, ठीक है। इन्होंने अटैक कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई पुष्यमित्र सुंग का जो लड़का होता है अग्निमित्र, इस हमले को क्या कर देता है, विफल कर देता है, ठीक है। और इस वाले देखा जाए तो सेकंड चरण की बात करें, इसमें कोई हमला नहीं होता। इसमें ना दोस्ती बढ़ाने के लिए, मतलब मित्रता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो याद रखना। देखो द्वितीय चरण की बात करें, इसमें ना यूक्रेटाइडिस ने क्या करा था, तक्षशिला में, कहाँ पे, तक्षशिला में, कहाँ पे, तक्षशिला में क्या करा था इन्होंने, तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना कर दी थी, याद रखना, यूक्रेटाइडिस की। और इसी वंश के शासक कौन हुआ करते थे, अंत्याल, यानी कि आपको बताया था ना, अंत्याल ने अपना राजदूत भेजा था, ठीक है। हिलियोडोटस को किसके दरबार में भेजा था, सुंग वंश के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, भागवर्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। और ये इसे भेजा इसलिए गया था क्यों, क्योंकि ये मित्रता को, यानी कि भाई हाथ आगे बढ़ा सके, यानी कि यहाँ पे लिखा है, आपको ध्यान रखना, मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था, ठीक है, याद रखना। और इसे भेजा था, ठीक है। और ये यहाँ पे आके क्या बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन इसे किसकी धर्म की शिक्षा दी गई थी, भागवत धर्म की शिक्षा दी गई थी। आपको पता है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। देखो हिलियोडोटस को भागवत धर्म यानी विष्णु भगवान से क्या हो गया, प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया इसने। और इसके सम्मान में इसने क्या करा, विदिशा में गुरुध्वज में अभिलेख बनवाया था, याद रखना। गुरुध्वज में क्या बनवाया था, अभिलेख बनवाया था, याद रखना। और यहाँ किसी राजदूत का एकमात्र अभिलेख है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या है, देखो भागवत धर्म में विष्णु भगवान के बारे में ही तो है सब कुछ, उनके बारे में ही तो चर्चा भागवत धर्म में, ठीक है, विष्णु भगवान के बारे में। तो भाई इनसे ये प्रभावित हो गया था, लेकिन ये चाहता कि पहले आया किस लिए था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। लेकिन इसने देखा जब भागवत धर्म के बारे में इसे पढ़ाया गया, इसे शिक्षा दिया गया, तो ये विष्णु भगवान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था, ठीक है, याद रखना। और ये क्या था, ये पहला कोई ऐसा राजदूत था जिसने क्या है, उसका क्या है, यहाँ किसी राजदूत का देखा जाए तो एक मात्र अभिलेख है, ठीक है। ये राजदूत का एक मात्र अभिलेख है, इससे पहले हमें कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। और कौन सा, गुरुध्वज अभिलेख है, याद रखना। अब देखो हिंदू यूनानी की विशेषता की बात करें, ये यवन से आकर कहाँ पे बस गए थे, भारत में बस गए थे। अंत इन्हें क्या हिंद यूनानी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, हिंद यूनानी कहा जाता था। इन्हें देखा जाए तो काली मिर्च बहुत पसंद थी, जैसे अंग्रेजों को लाल मिर्च बहुत पसंद थी, तो इन्हें क्या है, काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी। अंत इन्हें क्या कहा जाता था, यमन प्रिय कहा जाता था, याद रखना, क्या कहा जाता था, यमन प्रिय, ठीक है। भारत में पहली बार देखा जाए तो चित्रित सोने के सिक्के किसने चलाए थे, यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे, यूनानियों ने। और यूनानियों ने भारत में क्या है कि आपका खगोल, ज्योतिषी हो गया, गणित हो गया तथा समय की गणना का प्रारंभ किया। इन्होंने यहाँ पे क्या है, खगोल, देखो खगोल यानी कि आपको कहीं ना कहीं खगोल की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी का सही से ज्ञान होगा तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोलॉजी का भी आपको ज्ञान होगा सही से। और जिनका एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एकदम ठीक होता है तो उनकी क्या है, गणित भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये गणना प्रारंभ हिंदुस्तान के अंदर शुरू कर दी थी, किसने कर दी थी, यूनानियों ने कर दी थी। तो अभी हम क्या है कि भाई 4 आक्रमण के बारे में, 4 विदेशी आक्रमण में से हमने क्या कंप्लीट कर लिया आपका, भाई ग्रीक यानी कि इंडो ग्रीक कंप्लीट कर लिया, इंडो ग्रीक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया आपका, ठीक है, इंडो ग्रीक कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर हम क्या, शक की, ठीक है, शक वंश के आक्रमण की बात की। इंडो ग्रीक हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इंडो ग्रीक हमने कंप्लीट कर लिया, अगली वीडियो में हम शक पे बात करेंगे, शक आक्रमण की, ठीक है। शक ने हिंदुस्तान में आक्रमण किया था, ये भी मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।